हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर सिंपल स्टेनिंग की। सिंपल स्टेनिंग से पहले हम ग्राम स्टेनिंग की स्टडी कर चुके हैं। ग्राम स्टेनिंग में बेसिकली हमने कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स लिए थे। सिंपल स्टेनिंग का जो टारगेट है वो सिर्फ हम कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिख नहीं रहा है उसे उसे विजिबल रेंज में लाने के लिए हम स्टेनिंग करेंगे। यानी कि स्टेनिंग का सिंपल पर्पस इसमें यह है कि जो भी बैक्टीरिया इनविजिबल है उसको विजिबल रेंज में हम लेके आएंगे। याद करिए, अगर आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ा है कि जो हमारी विजिबल रेंज जो लाइट होती है वो होती है हमारी विबग्योर। वो हमारी लाइट कौन सी होती है? वो हमारी होती है विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी कि हमें इन 7 कलर्स तो दिखाई देते हैं, लेकिन इधर वाले कलर्स भी दिखाई नहीं देते हैं और इसके इधर वाली रेंज के कलर्स भी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, यानी इधर वाली लाइट भी दिखाई नहीं देती है और इधर वाली लाइट भी दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल स्टेनिंग है उसका टारगेट, उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इनविजिबल है उसको विजिबल रेंज में लेके आ रहे हैं ताकि वो हमको दिख सके और हम उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकें। बेसिकली सिंपल स्टेनिंग के अंदर हम कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक कोई स्टेनिंग नहीं लेते हैं जिसमें प्राइमरी स्टेन हो, काउंटर स्टेन हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ पर हम सिर्फ जो है स्टेन, एक ही तरीके का स्टेन लेते हैं और वो एक ही तरीके का स्टेन जो है या तो मिथाइलिन ब्लू हो सकता है या कार्बोल फ्यूजन या आपका कार्बोल फ्यूजन हो सकता है या क्रिस्टल वायलेट हो सकता है। ठीक है, और सभी का होल्डिंग टाइम थोड़ा सा डिफर है। होल्डिंग टाइम मतलब कि जब आप डाई को डालोगे जो बैक्टीरिया के अंदर तो मतलब कि डाई को जब आप डालोगे तो डाई कितनी देर उसमें रहेगी, ठीक है, वो उसका होल्डिंग टाइम होता है। नाउ कम टू दैट सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर। सिंपल स्टेनिंग में ही हम सबसे पहले हम प्रोसीजर भी लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक द 24 to 48 आवर्स बैक्टीरियल कल्चर, है ना। हमने ऐसा बैक्टीरियल कल्चर ले लिया है, ठीक है। अब हम इस बैक्टीरियल कल्चर को फिर हम क्या करेंगे, नाउ टेक द बैक्टीरियल कल्चर विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप। मतलब कि जो बैक्टीरियल कल्चर जो हमारा टेस्ट ट्यूब में है उसमें हम अपना इनोकुलेटिंग लूप डिप करेंगे। इनोकुलेटिंग को उसमें डिप करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, जो इनोकुलेटिंग लूप हमारा है या प्लेटिनम लूप जो हमारा है वो हम पहले स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। और वहां पर लेने से पहले हम सबसे पहले और एक और चीज हम भूल गए, किसको हम स्टरलाइज करेंगे, ग्लास स्लाइड को। तो ग्लास स्लाइड को प्रॉपरली वॉश करेंगे। वॉश द ग्लास स्लाइड विद डिटर्जेंट से साफ कर लीजिए उसको, है ना, डिटर्जेंट, है ना। फिर उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर उसको हीट से ड्राई कर देंगे। नाउ ड्राई इट, है ना, इसको ड्राई कर लेंगे। नाउ अब क्या करेंगे कि हम जो इनोकुलेशन, जो हमारा इनोकुलम है यानी कि जो बैक्टीरियल कल्चर है उसमें हम इनोकुलेटिंग लूप से जो है उसको ट्रांसफर करेंगे, किसमें, हमारी ग्लास स्लाइड में, ठीक है। और उससे पहले हम इनोकुलेटिंग लूप को क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। ये स्टेप लिख लेते हैं, स्टरलाइज इनोकुलेटिंग लूप and put the bacterial culture on glass slide, ठीक है। put the bacterial culture on slide, ठीक है। उस स्लाइड पे उसको डालेंगे। पर हमने ग्राम स्टेनिंग में बताया था कि इनोकुलेटिंग लूप को हम रेड हॉट तक होने तक उसको स्टरलाइज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बस उसको फ्लेम से हटाया और सीधे बैक्टीरियल कल्चर में डिप कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं आप करेंगे। और उसको थोड़ा सा आप जो है क्या करने देंगे, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर थोड़ा मीडियोकर, मतलब उसको थोड़ा कम आने देंगे। देन उसको आप डिप करेंगे किसमें, आपका इनोकुलेटिंग लूप के अंदर। नाउ अब जो है उस स्लाइड के ऊपर आप अपना जो है बैक्टीरियल डाल देंगे, बैक्टीरियल कल्चर, और उसे हीट फिक्स कर देंगे। हीट फिक्स मतलब कि जैसे आपका स्पिरिट लैम्प जल रहा है तो बस थोड़ा सा ग्लास स्लाइड को ऐसा ऐसा कर देना है रैपिडली उसको, है ना। तो
नाउ अब इसमें अपन क्या करेंगे, पुट द बैक्टीरियल कल्चर हो गया। नाउ हीट फिक्स, अब इसको थोड़ा सा अपन हीट फिक्स कर देंगे जल्दी से, ठीक है। हीट फिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पेसिफिक जो है डाइज डालेंगे, ठीक है। पोर द 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइज। कौन कौन सी डाइज इसमें, कौन कौन सी डाइज होंगी इसमें, जैसे मिथाइलिन ब्लू, कार्बोल फ्यूशन और आपका क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। पोर द डाई, ठीक है। उसके बाद हम क्या डालेंगे इसके अंदर, जो है हमारा अलग अलग डाइज के नाम है इसमें, जैसे डाइज हैं, नेम ऑफ डाइज आर मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू 1 से 2 मिनट तक रखेंगे। क्रिस्टल वॉयलेट 20 से 30 सेकंड के लिए। और आपका जो ये आपका है कार्बोल फ्यूशन, हाँ कार्बोल फ्यूशन, कार्बोल फ्यूशन जो है हमारा वो 15 से 30 सेकंड या 15 से 20 सेकंड के आसपास हम इसमें रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डाई है ये इसका होल्डिंग टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द डाइज आर, है ना, ये सब मतलब ऐसा सारे नहीं लेने हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट वन ऑफ द डाइज ऐसा लिख लेते हैं इसको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो नोट्स बनाते वक्त, ठीक है। सेलेक्ट वन ऑफ डाइज, ठीक है। आइदर आप मिथाइलिन ब्लू सेलेक्ट कर सकते हो, क्रिस्टल वॉयलेट सेलेक्ट कर सकते हो, कार्बोल फ्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड दीज आर द होल्डिंग टाइम। ये क्या है, इसका होल्डिंग टाइम है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, वही स्लाइड को वॉश करेंगे, ठीक है, डिस्टिल वाटर से, ठीक है। वॉश द स्लाइड, इस 7th पॉइंट में यहां लिख देती हूं, वॉश द स्लाइड विथ डिस्टिल वाटर, है ना, टेप वाटर हो, जो भी अवेलेबल वाटर है, पर डिस्टिल वाटर हो तो इट विल बी गुड, ठीक है। डिस्टिल वाटर से नाउ अब डिस्टिल वाटर से आप उसको जो है स्लाइड को वॉश कर दोगे। नाउ अब क्या होगा कि ऑब्जर्व द स्लाइड ऑन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसमें हम ऑयल डालेंगे और जो आपका थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप डालेंगे, फिर जो है आपका माइक्रोस्कोप में जो आपका ऑयल इमर्शन वाला जो लेंस होगा उसमें आप इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हमें जो है बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो विजिबल नहीं था, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विजिबल हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ वो विजिबल मोड में आ जाता है। सो वी कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी, तो इससे हम इसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सो इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं m.o लिख रही हूँ ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म m.os है ना। इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इजीली विजिबल, ठीक है, एंड हेल्प टू स्टडी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए, ताकि वो जो है आपका विजिबल रेंज में नहीं था जो बैक्टीरिया, वो अब विजिबल रेंज में आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको जो सिंपल स्टेनिंग है उसको सम अप कर लेते हैं, उसका समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल स्टेनिंग क्यों की गई है? सिंपल स्टेनिंग सिर्फ इसलिए की गई ताकि हमें जो इनविजिबल चीज़ है वो विजिबल हो जाए। नाउ अब हम इसमें जो है सबसे पहले हम जो बैक्टीरियल इनोकुलम है वो लेंगे। नाउ अब उसको हम स्लाइड पे, धुली हुई स्लाइड पे, अच्छे से धुली हुई स्लाइड पे, ड्राई स्लाइड पे हम जो है इनोकुलेटिंग, जो कि स्टरलाइज होना चाहिए, उससे हम बैक्टीरियल कल्चर डालेंगे, उसको थोड़ा सा हीट ड्राई कर लेंगे। नाउ पोर द वन ऑफ द डाइज, कोई सी भी एक डाई ले सकते हैं और जिनका होल्डिंग टाइम अलग अलग है। मिथाइलिन ब्लू, उसे हमें 1 से 2 मिनट तक रखना है। क्रिस्टल वॉयलेट आपको 20 से 30 सेकंड के लिए रखना है। कार्बोल फिशन जो होगा 15 से 30 सेकंड के लिए रखना है। और जो है इतने टाइम के बाद
जो है यहाँ पर आप उसको डिस्टिल वाटर से जो है धो लेंगे, देन उसको थोड़ी देर रख के और फिर उसको ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्ट पे देख लेंगे। नाउ अब जो इनविजिबल था वो विजिबल हो गया है। तो एक सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ हमारा जो एम है वो सिर्फ ये है कि इनविजिबल को विजिबल रेंज में लेके आना, ताकि हम उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर सकें। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि बेसिकली सिंपल स्टेनिंग क्यों करते हैं और इसके पीछे का पूरा प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ ऑब्वियसली जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।